हेलो बच्चों, आज हम गणित विषय में भाग 5वां गुणा जिसका भाग 1 देखेंगे। बच्चों, इससे पहले गुणा विधि के लिए आपको पता होगा कि हमें पहाड़ों का आना बहुत आवश्यक है। तो आपको पहाड़े तो हर क्लास में तैयार कराए जाते हैं, तो आपको पहाड़ों का आना बहुत आवश्यक है। जब आप पहाड़े अच्छे से याद करते हो, अच्छे कंठस्थ करके रखते हो, तो गुणा और भाग को करना आसान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों विधियों में, इन दोनों गुणा विधि और भाग विधि में पहाड़े का बहुत विशेष महत्व होता है। अगर जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से अच्छे से याद नहीं किया वो कर लेंगे, लेकिन आज हम इस गुणा को कैसे करना है ये सीखेंगे। उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है वो। जैसे देखो बच्चों, गुणा हम कब करते हैं, मैं आपको एक सवाल बता रही हूँ, उस पर ध्यान देते हुए आप समझिए कि गुणा क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि मैंने 8 बच्चों को, आप में से 8 बच्चों को मैंने 8 दर्जन केले दिए। कितने दर्जन केले दिए? 8 दर्जन। और हर बच्चे को एक एक दर्जन दिए, तो एक बच्चे को कितना दर्जन है? 1। टोटल बच्चे कितने हैं? 8। अब मैं पूछ रही हूँ कि बताओ कि 8 दर्जन के हिसाब से सारे बच्चों के पास या उन 8 बच्चों के पास कुल कितने दर्जन केले हैं? ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप 8 दर्जन के हिसाब से, एक दर्जन में कितने केले होते हैं बच्चों, आपको पता है? हाँ, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। वेरी गुड। तो एक दर्जन में 12 केले। ठीक है, एक दर्जन में 12 केले। तो 8 दर्जन में कितने? 8 दर्जन में कितने पता करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला जो सबसे आसान है और हर कोई करता है कि एक दर्जन में 12 हैं, तो 8 दर्जन में पता करने के लिए हम 12 को 8 बार जोड़ देंगे। इस तरह से 12 12 12, अगर हम इनको 8 बार जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बार हुआ? 5 बार, 6 7 फिर 8। अब ये 8 बार मैंने 12 लिखे, और अब इन 12 को हम जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 दर्जन बराबर कितने केले। लेकिन ये प्रोसेस लंबा है। ये तो ठीक है कि हमें सिर्फ 12 केले यानी कि एक दर्जन के हिसाब से 8 दर्जन का ही पता करना है। मान लीजिए हमें 8 दर्जन नहीं बल्कि 20 दर्जन, 25 दर्जन या 60 दर्जन अगर केले पूछे जाते तो क्या हम इसी हिसाब से कर सकते हैं? ये बहुत ही लंबा हो जाता है। इसीलिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें विधि बताई जाती है, और उसी विधि को आज हम जानेंगे। चलिए ये जोड़ भी हम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो ये देखने में कि इसका उत्तर और उसका उत्तर सही आता है कि नहीं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 14 16। तो यहाँ हो गया 16 के 6 और हासिल 1। दहाई हमने लिख दी और इकाई हमने यहाँ उत्तर के स्थान पे लिख दिया। अब 1 को भी जोड़ ले हासिल के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ गया हमारा 96, यानी कि 96 केले टोटल होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हमने जोड़ के हिसाब से निकाला, पर ये सही तरीका नहीं है। इस तरह आप अपने दिमाग को, और इन सब चीज़ों में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। इसीलिए हम गुणा विधि से कर सकते हैं। इस 12 को हम 8 बार जोड़ने की बजाय हम अगर 12 में 8 से गुणा कर दें तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे देखते हैं। बच्चों देखिए, 8 दर्जन में कितने केले ये हमें पता करना है। हमें ये पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 दर्जन। अब हम यहाँ पे चौकट विधि गुणा द्वारा
इसका हल निकालना सीखेंगे। एक तरह से मैं आपको गुणा विधि यानी कि गुणा द्वारा कैसे सवालों को हल करते हैं बता रही हूँ, और इसकी विधि का नाम है चौकट विधि गुणा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास संख्या है या जिनका भी हमें गुणा करना है, हमें गुणा किस में करना है, इनका, ठीक है। तो 8 का 12 में गुणा करना है। तो 8 गुणे 12 बराबर कितना हमें निकालना है। तो 8 इकाई है, यानी यहाँ पे केवल एक अंक है, लेकिन 12 दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या में हम विस्तारित रूप करेंगे। विस्तारित रूप यानी उनका दहाई का 10 का अंक यानी दहाई का अंक निकाल कर जो इकाई दहाई स्थान होता है, स्थानीय मान, वो लिखेंगे, और उस विधि के बाद हम बताते हैं कैसे गुणा होता है। तो 8 का हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि एक ही अंक है। 12 को हमें विस्तारित रूप में लिखना है, यानी विस्तारित रूप यानी दहाई, एक दहाई है तो लिखेंगे 10, 10 धन 2, इकाई हमारा 2 है, तो 10 धन 2 यानी 12, ये हमारी संख्या में प्राप्त हुई। अब यहाँ पे 2 स्थान है, तो 2 स्थान के हिसाब से हमें 3 चौखट बनाने हैं, ऐसे खड़े खड़े, 1 2 3, ठीक है। हमने ये 3 चौखट बनाए इन दोनों के हिसाब से, और अब इन दोनों को हम ऊपर की संख्या के साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पहला डब्बा जो आता है उसमें हमेशा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो गुणे का चिन्ह लगेगा, गुणे का चिन्ह जो कि ऐसे होता है, क्रॉस, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हमारा 10, ये अंक हमने लिख दिया। अब यहाँ हमारा कौन सा अंक है, दूसरा अंक है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और इस बॉक्स को बंद कर देंगे, और अब हम इसमें आपस में गुणा करेंगे। अब 8 का गुणा हमें 10 में करना है पहले। आप चाहें तो 2 में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 10 में भी कर सकते हैं, पर याद रखिए कि अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो इन दोनों का जो उत्तर प्राप्त होगा इन दोनों के सामने के बॉक्स में आएगा, ठीक है। और फिर जब हम इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों का उत्तर इनके बॉक्स में आएगा, ठीक है। तो 8 का गुणा जब 10 में होगा तो 8 दहा में 80, तो हमने 80 लिख दिया। फिर 8 दूनी 16, ठीक है, ये हमारा आ गया 16। अब हमारा उत्तर क्या मिला, 80 और 16, तो हम 80 और 16 को जोड़ेंगे। ये हमारा जो उत्तर है इन्हीं को हमें लिखना है और जोड़ना है। यहाँ 80 लिख देंगे और उसके नीचे हमारे दूसरे अंक जो हमें मिली है 16, इसे लिखेंगे और इन्हें जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 और 6 6, और फिर 8 और 1 9, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। ये छोटे पैमाने पे मैंने आपको गुणा बताया। ये इस विधि का नाम है चौखट विधि गुणा। तो आपने देखा कि चौखट विधि गुणा द्वारा गुणा करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही इजी है। इसके अलावा एक और सवाल मैं आपको बताऊंगी, इसे ध्यान से विधि को देख लीजिए और फिर अगली भी समझिएगा। धन्यवाद।